नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसएससी लैब पर। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ सारे पॉइंट्स। अगर आप उस तरीके से पढ़ाई कर लो जैसा हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, तो कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। पता है, एग्जाम को निकालने के लिए ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई चाहिए होती है। मैं आज आपको 5 चीजें बताऊंगी, इन 5 चीजों को डट के फॉलो कर लो। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आपके आसपास होती रहती हैं, फिर भी आपका ध्यान नहीं जाता। तो इन चीजों को ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रही हूं। मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ एक एक पॉइंट बताऊंगी और हर पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा, अरे ये तो हमें पता था पर हम करते क्यों नहीं थे। हर पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये चीजें भी जरूरी होती हैं, तभी एग्जाम निकलता है एक बार में। ठीक, चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले, कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही अस्थायी होती, यानी कि अगर आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो या नाकामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो, दोनों ही स्थायी नहीं होती हैं। इसका मतलब होता है स्टिल। अगर कोई व्यक्ति नाकामयाब हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी भर नाकामयाबी होता रहेगा। अच्छे से तरीके से मेहनत करो, सही डायरेक्शन में कामयाब हो जाओगे, ठीक है। तो कुछ भी जिंदगी में कुछ भी कांस्टेंट होता ही नहीं है, बस ये चीज समझ के चलो। हार रहा है इंसान तो एक दिन जीतेगा, बार बार जीत रहा है तो कभी हारेगा भी, ठीक है। तो बस इस पॉजिटिव माइंडसेट के संग हम अपने आज की सेशन की शुरुआत करेंगे। एक चीज याद रखना, अगर आप किसी एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, एग्जाम के बारे में पढ़ रहे हो, 1 साल हो गया सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 साल हो गया सिलेक्शन नहीं हुआ, तीसरी साल भी सिलेक्शन नहीं होगा, बताओ क्यों? क्योंकि सिर्फ समय बीत रहा है, आप अपना मेथड नहीं चेंज कर रहे हो। एक एक लड़का था, मैं आपको छोटी सी कहानी बताती हूँ। वो स्विमिंग पूल में कूद रहा था। एक बार कूदा सीधे होके ऐसे, नहीं वो हार गया, नहीं कूद पाया। दूसरी बार कूदा ऐसे जो फ्री फॉल होता है, नहीं कूद पाया। वो 50 बार भी कूदता रहा ना, फिर भी उसको सक्सेस नहीं मिली। बताओ क्यों सक्सेस नहीं मिली? क्योंकि उसने अपना तरीका नहीं बदला। अगर वो 100 बार भी ऐसे ही कूदेगा, उसे सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने तरीका नहीं बदला। तो अगर बार बार मेहनत करने पे भी सक्सेस नहीं मिल रही है, मतलब आपका तरीका गलत है, तरीका बदलिए। ठीक, चलिए सबसे पहला पॉइंट जो गलतियां करते हैं आजकल का हर लर्नर मैं देख रही हूं, वो है पहला पॉइंट, लेक्चर। लेक्चर लेना शुरू करते हैं। ये वाले यूट्यूब की मुझे इंग्लिश अच्छी लगी, मैंने यहां से इंग्लिश पढ़ ली। मैंने कोचिंग से जाके मैथ्स पढ़ ली। मैंने किताबों से जाके साइंस पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली। अलग अलग जगह से अलग अलग लेक्चर आप लेते हो। दिमाग जब तक प्रोसेस कर पाता है, अरे यार ये टीचर तो बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाता है, तब तक आपको यूट्यूब दूसरा वीडियो दिखा देता है। फिर से वही चीज आपको दूसरा पसंद आने लगता है। जब तक आपको दूसरा पसंद आएगा, यूट्यूब तीसरा प्रॉम्प्ट दे देगा, फिर आप तीसरे के पीछे भागने लगोगे। सबसे पहले लेक्चर के लिए एक चीज एकदम फिक्स रखो कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक एक टीचर चुन लेना है। मैं बात करूं अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको एक चुन लेना है, मैथ्स में एक चुन लेना है, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, ठीक है। आपने एक एक टीचर चुन लिया और फिर उसको फॉलो करते चले गए। और मुझे हमेशा से ये लगता है कि सिर्फ प्रॉब्लम मत बताओ, प्रॉब्लम का सलूशन भी बताओ। तो आज का सेशन सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर नहीं है, मैं तुरंत आपको सलूशन दूंगी, वो भी एकदम फ्री सलूशन जो हर एक बच्चा जिसका इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर मैं लेक्चर की बात करूं, मैं आके आपसे बोल दूं कि भाई एक जगह आओ और सब कुछ पढ़ो, ऐसा हर जगह नहीं होता कि आप जाओगे हर कुछ मिलेगा। पर यहां पे इसका सलूशन लेके मैं आ रही हूं। आगाज, यानी कि एसएससी एग्जाम से रिलेटेड आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक जगह पे आपको सारे लेक्चर मिलेंगे, वो भी कोचिंग की तरीके से। यानी कि सुबह 9 बजे शुरुआत होगी जीके जीएस से, फिर 10 बजे मैथ्स की क्लास होगी, 11 बजे आपकी मेरे मुलाकात होगी बरखा मैम से, यानी कि इंग्लिश की क्लास में, रट लेना टाइम इसको। 12 बजे स्वप्निल मैम रीजनिंग पढ़ाएंगी। 1 बजे सुशांत सर फिर से आपके पास आएंगे आपको जीएस पढ़ाने के लिए। क्यों ऐसा है? जीएस के बहुत टॉपिक्स हैं, तो जीएस की 2 क्लासेस लगेंगी, ठीक है। फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आपकी जो लेक्चर वाली प्रॉब्लम थी, हर चीज आपको मिलेगी एक जगह पे, एसएससी लैब यूट्यूब चैनल पे। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जो गलती है उसका सोल्यूशन हम लेके आ रहे हैं। ये यूट्यूब पे क्लासेस हैं, बिल्कुल फ्री हैं आप सभी के लिए। जीएस 9 बजे, मैथ्स 10 बजे, इंग्लिश 11 बजे, रीजनिंग 12 बजे, और फिर से जीएस की क्लास 1 बजे होगी। 5 क्लासेस, 5 घंटे, महीने के 150 घंटे आपको मिलने वाले हैं एकदम फ्री, वो भी यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।
ये मेरी क्लास है, 11 बजे मैं लूंगी एंड आई विल मेक यू फॉल इन लव विद इंग्लिश। 11 बजे बस समय रट लो, चट लो, कहते हैं ना 11 बजे का समय। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं, सोशल मीडिया। अच्छा, सोशल मीडिया की मैं एक स्टडी आपको बताती हूँ, आप इसको रिलेट करना। फोन उठाओ, इंस्टाग्राम खोलो, व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो, आप क्या करोगे, ऐसे करके रील आप स्क्रॉल करते चले जाओगे जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब बोलते हैं ना, आजकल ह्यूमन बीइंग्स चाहते हैं अड्रीनल रश 10 सेकंड में मिले, 20 सेकंड में मिले, तो रील स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। उसका इंपैक्ट आपके पढ़ाई पर क्या पड़ता है समझिएगा। आपका फोकस एक जगह पे, रील में जब 1 मिनट आप फोकस नहीं कर पाते हो, तो सोचो आप अपनी किताबों पे कैसे 1-1 घंटे फोकस कर लोगे। तो सबसे बड़ा आपका जो दुश्मन है वो आपके बगल में, आपके जेब में बैठा है, यानी कि फोन और सोशल मीडिया। थोड़े दिनों के लिए अपना एक टारगेट बना लो कि यार मुझे दिन में आधे घंटे फोन उठाना है, बाकी टाइम मैं, अलार्म चाहिए अलार्म क्लॉक खरीदो, डिजिटल क्लॉक खरीदो, वॉचेस खरीदो, फोन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप थोड़ी देर के लिए दूर रख दो। आपको बहुत आसान चीज लग रही होगी, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। अगर रील पे 1 मिनट फोकस नहीं रह सकता, तो पढ़ाई पे कैसे आपका फोन आपको 1 घंटे लगातार फोकस करने देगा। आपका दिमागी इस तरीके से बिल्ड होता जा रहा है दिन पर दिन कि आपका अड्रीनल रश बहुत जल्दी जल्दी आपको चाहिए होता है। तो जब हम एग्जाम पे एक टॉपिक पे फोकस करते हैं ना, तो दिमाग फोकस बनने ही नहीं देता है, क्योंकि दिमाग तो ट्रेन उस चीज के लिए है। तो सबसे पहले इस दुश्मन को दूर करो। प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों आपके सामने है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्लीपिंग साइकिल। मैं आपको एग्जाम्पल देके स्लीपिंग साइकिल के बारे में बताऊंगी। मैं नॉर्मली ऐसे नहीं बोलूंगी कि भाई स्लीपिंग साइकिल सही कर लो, ये चीज क्या है, आप कहीं पे भी जाके इसके बारे में पढ़ लो, मम्मी पापा डेली बोलते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, समझो। स्लीपिंग साइकिल क्या है कि 11-12 बजे तक पढ़ाई करी, फिर फोन चलाया थोड़ा सा। आप लोग को लगता है कि रात में फोन चला रहे हो, पूरा दिन भर मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, सही है, पर सही नहीं है। समझना कैसे, जब आप फोन चलाते हो ना, तो जो रेडिएशंस हैं इसकी निकलती हैं, वो जल्दी नींद नहीं आने देती। और जो नींद आती भी है ना, वो बहुत ज्यादा सुकून वाली नींद नहीं होती है। आप जब सुबह उठोगे इससे आपकी आंख खुलेगी। एक बार बिना फोन के सो के देखना, शायद आपको नींद भी ना आए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, लेकिन फिर आने लगेगी। ये चेंज अपने जिंदगी में जरूर लाइएगा। मैं आपको बताऊं स्लीपिंग साइकिल से क्या फर्क पड़ता है। सपोज आपने रात तक फोन चलाया, सुबह आप सो रहे हो या दिन में आप सो रहे हो, अब समझना आपका दिमाग 1 साल 2 साल के लिए क्या प्रिपेयर्ड हुआ है कि 10 बजे आप सो रहे हो, सुबह 12 बजे सो रहे हो या लेट उठ रहे हो। अब सोचो आपका एग्जाम आया और आपका पेपर आ गया मॉर्निंग शिफ्ट में, 8 AM पे पेपर आ गया, पर दिमाग तो 1 साल 2 साल से ट्रेंड है इस समय सोने के लिए, क्योंकि स्लीपिंग साइकिल हमारा डिस्टर्ब था। तो आपका दिमाग कभी 2 साल की चीज 1 दिन पे हमेशा भारी ही पड़ेगी, 1 दिन 2 साल पे भारी नहीं पड़ेगा। ये मत सोचना कि आपका एग्जाम है तो सुबह 8 बजे आपका दिमाग एकदम फुल एनर्जी के संग चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि आपने अपना दिमाग 2 साल ट्रेन ही नहीं किया है। प्रॉपर रात में सो, सुबह जागो, ताकि आपका एग्जाम चाहे 8 बजे हो, चाहे 10 बजे हो, चाहे 12 बजे हो, आपके दिमाग को पता हो यार इस टाइम तो मेहनत करने का समय है, इस टाइम तो दिमाग चलाने का समय है, सोने का समय नहीं है। 2 साल अपने दिमाग को ट्रेन करो। सिर्फ पढ़ाई करके एग्जाम नहीं निकलता है। इन सब चीजों को जरूर ध्यान दीजिए। बहुत लॉजिकल, बहुत बेसिक चीजें हैं कि भाई सीधी सी बात है, 2 साल अगर हम लोग लगातार सो ही रहे हैं सुबह 8 बजे और हमारा पेपर सुबह 8 बजे का पड़ गया, नहीं फोकस लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर आ जाता है नेगेटिविटी को अवॉइड करो। देखो पॉजिटिविटी ढूंढ के आप उसके पास नहीं जा सकते हो, पॉजिटिव लोगों को नहीं ढूंढ सकते हो, लेकिन नेगेटिव लोगों से दूर रहना आपके हाथ में है। पॉजिटिव लोगों के पास जाना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन नेगेटिव लोगों से दूर जाना 100% आपके हाथ में है। इसको करिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली जब कोई बोलता रहता है, अच्छा तुम्हारा भी पेपर नहीं निकला, मेरे लड़के का तो निकल गया था एक बार में, दिमाग पे नेगेटिव प्रेशर बिल्ड होता है, और वो नेगेटिव प्रेशर आपको आपकी पॉजिटिविटी से, एग्जाम प्रेपरेशन से दूर करता चला जाता है। सो अवॉइड दिस। इसका सॉल्यूशन दूसरे पे दिया हुआ है, मेडिटेशन। डू मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है घंटों आपको करना है। सुबह उठने के बाद आंख बंद करके कुछ नहीं करना है ना, छत पे खुली हवा में बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, कोई मेडिटेशन म्यूजिक लगा लो।
देखो आप मेरे टेलीग्राम को जरूर फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे मैं मोटिवेशन स्टोरीज या फिर मुझे अगर कोई मोटिवेशन म्यूजिक मिलता है, मैं सब कुछ शेयर करती हूँ अपने टेलीग्राम पे। मुझे जहां पे भी जो चीज मिलती है, मैं कहीं घूमने भी जाऊंगी ना, मुझे लगेगा ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, तो दिस इज लाइक माई व्हाट्सएप, मैं आप तक पहुंचती हूँ इसके थ्रू। तो इसको जरूर फॉलो करिएगा, ताकि मेरे को कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी, कोट कुछ भी मिले तो मैं आपको शेयर करूं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जरूर 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 से फॉलो करें, और आप अपने लाइफ में खुद डिफरेंस देखेंगे। जब आप ये सब चीजें करोगे ना, उसके साथ जब आप हमारे संग पढ़ाई करोगे, ये फ्री क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे, मैं चाह रही हूं मेरे इस लेक्चर को बहुत दूर तक पहुंचाओ, दूर दराज तक पहुंचाओ। हर एक बच्चा जो अफोर्ड कर सकता है चाहे नहीं कर सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एसएससी लैब। ये पूरे की पूरी 5 क्लासेस डेली मंडे से लेकर सैटरडे तक फ्री होती हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, ताकि हर एक व्यक्ति जो दिक्कत में है उसको फायदा मिले। ठीक है, ये क्लासेस के टाइमिंग्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप में से जितने भी लोग एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे संग पेड क्लासेस में जुड़ना चाहते हो, तो हमारी पेड क्लासेस भी हैं। ये एसएससी का बैच है जिसका नाम है कंप्लीट फाउंडेशन बैच, ब्रांड न्यू नया नया बैच है, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक हमने इस बैच में तैयारी कराई है। और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा वंदे भारत बैच ज्वाइन कर सकते हो। नए नए बैचेस आते रहते हैं। देखो हमारी ऐप का नाम है लैब। आप लैब ऐप पर जाइए, लाइव कोर्सेज पे जाइए। आपको एसएससी का बैच लेना है, एसएससी का लीजिए, रेलवे का बैच लेना है, रेलवे का लीजिए। डिस्काउंट कोड सेम रहेगा लैब। आप इस एलएबी लैब, जब आप इस कोड को लिखोगे ना, तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो आप पेड तैयारी करना चाहिए तो पेड करिए, फ्री करना चाहिए तो फ्री करिए, लेकिन तैयारी जरूर करिए। ठीक है, और जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान में रखिएगा, ताकि मैक्सिमम बच्चे जो नहीं जान पा रहे हैं कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, वो जाने, इस सेशन को देख के जाने कि भाई क्यों नहीं हो रहा है सिलेक्शन। ठीक है, वीडियो जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।